स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था इलेक्ट्रोपोरेसिस या वैद्युत कण संचलन के बारे में स्टडी की थी। तो वैद्युत जब इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का अपन स्टडी करते हैं तो इसके लिए अपन एक उपकरण काम में लेते हैं। उसमें क्या होता है, उपकरण में 3 कॉलम बने होते हैं या 3 चैम्बर बने होते हैं, ए, बी और सी। जो बीच का जो सी चैम्बर है उसके अंदर अपन क्या लेते हैं कि कोलाइडी विलयन को लिया जाता है, जो कि यानी कि केंद्रीय कक्ष जो अपना सी है उसके अंदर किसको लेते हैं अपन, कोलाइडी विलयन को। और जो साइड वाले 2 चैम्बर हैं यानी ए और बी, उनमें अपन क्या करते हैं कि वाटर को फिल करते हैं या वाटर भरा रहता है उसके अंदर। जब अपन ए और बी कक्षों को, जो ए और बी चैम्बर हैं, उनको अपन अपवहन झिल्ली M1 और M2 के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कि जो सी चैम्बर है उस सी चैम्बर से अपन ए व बी चैम्बर को अपन पृथक किससे करते हैं, इनके बीच में अपन अपवहन झिल्ली या डायलिसिस मेम्ब्रेन्स का प्रयोग करते हैं। वो मेम्ब्रेन M1 M2 के द्वारा दर्शाते हैं। तो कक्ष ए के अंदर अपन जब जो 2 चैम्बर है अपने ए और बी, उन चैम्बर के अंदर अपन क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं। तो ए चैम्बर के अंदर अपन क्या करते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को और बी चैम्बर में अपन एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगाते हैं। दोनों इलेक्ट्रोड यानी कि जो ए और बी के अंदर लगे हुए हैं, उन दोनों ए और बी चैम्बर को अपन आपस में एक पार्श्व नलिका D1 तथा D2 के साथ जोड़ दिया जाता है। झिल्ली के कारण क्या होता है कि कोलाइडी कणों की गति क्या होती है, रुक जाती है या रुकी रहती है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं कि सी चैम्बर में जो कोलाइडी सॉल्यूशन है उसमें से कोलाइडी कण जो होते हैं वह गति नहीं कर पाते। इसीलिए क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोड के मध्य अपन कोई पोटेंशियल लगाते हैं या विभवांतरण लगाया जाता है तो ए व बी चैम्बर में केवल जल ही क्या होता है, मोबाइल होता है या चलायमान होता है। या फिर अपन यूँ कह सकते हैं ए और बी के जल के मान में या वेरिएशन आता है या उनकी ऊंचाई में या जल में वृद्धि या फिर कमी होती है। यदि अगर अपन कोलाइडी कण अपने धनावेशित हैं तो क्या होगा कि जो जल है वह जल क्या होगा, ऋणावेशित होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जल ऋणावेशित होगा तो उसमें जल जो एनोड हो, इलेक्ट्रोड लगा हुआ होता है जिस चैम्बर में, उस चैम्बर के एनोड की ओर गति करेगा, क्योंकि जल नेगेटिव चार्ज होगा तो वह पॉजिटिव चार्ज की ओर गति करेगा। तो एनोड की ओर गति करेगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा कि नलिका में D1 में जल का स्तर बढ़ेगा। और इसके विपरीत यदि कोलाइडी कण ऋणावेशित है तो जल पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज होगा। और इस स्थिति में क्या होगा कि जो जल होगा वह D2 में जल का स्तर ऊपर की ओर उठेगा। तो कहने का मतलब है कि ये अपना जो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस का जो डायग्राम है, इसमें एक चैम्बर है, ये वाला अपना जो सी चैम्बर है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कोलाइडी विलयन फिल करते हैं। नेक्स्ट जो चैम्बर है ए और बी, इसमें मैंने बताया था कि इन दोनों चैम्बर के अंदर वाटर फिल किया जाता है और दोनों चैम्बर में साइड में D1 और D2 नलिका लगी रहती है। जब इनमें किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल नहीं लगाते, इन इलेक्ट्रोडों पर जो ए और बी इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, यानी ए इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर इसमें नेगेटिव चार्ज है, जब तक इनमें किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल नहीं लगाते हैं तो कोलाइडी कण किधर भी गति नहीं करते। लेकिन जैसे ही इन पे अगर अपन विभव लगाया जाता है तो विभव लगाने के साथ ही क्या होता है कि इसमें चैम्बर ए और बी में जल के कणों में क्या होती जाती है, इनके लेवल में वृद्धि या फिर कमी होती है। तो कहने का मतलब है यदि अपने जो कोलाइडी कण है वह ऋणावेशित है तो उसमें क्या हो जाएगा कि ऋणावेशित अगर कोलाइडी कण है तो जल पे क्या होगा, धनावेश होगा। और धनावेश होने से क्या होगा कि D2 में जल का स्तर बढ़ेगा, क्योंकि धनावेश होगा तो वह किधर की ओर गति करेगा, कैथोड की ओर गति करेगा। और कैथोड की ओर गति करेगा तो उसमें D2 का जल स्तर बढ़ेगा। नेक्स्ट है, अगर सी चैम्बर में अपने ऋणावेश है तो सी चैम्बर में अगर ऋणावेश है तो उसमें क्या हो जाएगा, इधर इसमें धनावेश आएगा तो धनावेश से उसमें D2 का जल स्तर बढ़ेगा। और अगर सी में अगर धनावेश है तो और जल क्या हो जाएगा अपना ऋणावेशित, और जल ऋणावेशित होगा
तो उसमें एनोड की ओर उसका लेवल बढ़ेगा, यानी कि जल का लेवल बढ़ता है। तो ये कहलाता है अपना इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, यानी कि विभव जब लगाया जाता है तो उसमें पानी के या जल के लेवल में क्या होती है, कमी या वृद्धि होती है। तो जल के स्तरों में जो अंतर होगा वह हो जाएगा D1 माइनस D2 बराबर, ये किसके बराबर हो जाएगा, H के बराबर, यानी कि कितनी ऊंचाई में वृद्धि या कमी हुई है। तो इसके द्वारा अपन दाब ज्ञात कर सकते हैं। तो P बराबर क्या हो जाएगा, H DG। H यहाँ पर अपना हो जाएगा जल के स्तरों में अंतर, नेक्स्ट D है जो वह है कणों का डेंसिटी, और G अपना हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। इससे अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं कि जब अपने को जल के स्तर की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी तो उसको अपन वैद्युत परासरण ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है कि इस वैद्युत परासरण विधि का उपयोग जो है शुद्ध कोलाइड बनाने में करते हैं, पीट या क्ले के पृष्ठ में किया जाता है, या फिर टैनिंग के रूप में यूज करते हैं, यानी कि चमड़े के शुद्धिकरण के लिए भी इसको काम में लेते हैं। अगला है कि उच्च स्तर पर अपन ग्लू व फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले इमल्सन के लिए जिलेटिन के निर्माण में भी किया जाता है। तो जो इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है वह प्योर कोलाइड फॉर्मेशन में किया जाता है, टैनिंग के रूप में यूज करते हैं, और इसका फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले इमल्सन के लिए जिलेटिन के निर्माण में भी यूज किया जाता है। अगला है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल या प्रवाही विभव। वैद्युत परासरण के आधार पर अपन ने देखा कि जब किसी द्रव को सरंध्र पदार्थ या केस नलिका से बलपूर्वक गुजारा जाता है तो दोनों ओर एक विभव उत्पन्न हो जाता है। इसी विभव को अपन क्या कहते हैं, प्रवाही विभव कहा जाता है। यानी कि जब वैद्युत परासरण के आधार पर अपन उस द्रव को किसी पोरस प्लेट के द्वारा पदार्थ को केस नलिका से बलपूर्वक गुजारते हैं तो उन दोनों पर एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, और उस पोटेंशियल को अपन क्या कहते हैं, स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहा जाता है। और इसको मापने के लिए अपन किसी सरंध्र पात्र या केस नलिका से पार होने के लिए पहले दाब लगाया जाता है, जो कि दो इलेक्ट्रोडों के बीच क्या करता है, विभवांतर को नाप लिया जाता है। यही उसका क्या कहलाता है, प्रवाही विभव कहलाता है। और यह वैद्युत परासरण का क्या होता है, विपरीत होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि सरंध्र जो पात्र है या केस नलिका है, उस केस नलिका से पार होने के लिए पहले अपन क्या लगाते हैं, उस पर प्रेशर लगाया जाता है, और दो इलेक्ट्रोडों के बीच उत्पन्न विभवांतर को नाप लिया जाता है। यह उसका क्या कहलाता है, प्रवाही विभव। और प्रवाही विभव को अपन जीटा विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। प्रवाही विभव से किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, जीटा पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं, और जीटा पोटेंशियल को अपन टाउ के द्वारा दर्शाते हैं। तो एस जो अपना प्रवाही विभव है, प्रवाही विभव द्वारा बराबर होता है पी डी जीटा अपॉन 4πn के। डी यहाँ पर क्या कहलाता है, इसका डाइलेक्ट्रिक पॉइंट कहलाता है या माध्यम का पेरा वैद्युतांक। पी जो है प्रेरक बल कहलाता है, ड्राइविंग फोर्स, और के उसकी क्या कहलाती है, विशिष्ट कंडक्टिविटी कहलाती है। तो इनका मान अपने को ज्ञात होने पर अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसका प्रवाही विभव ज्ञात कर सकते हैं, और प्रवाही विभव का मान ज्ञात होने पर अपन उसका जीटा पोटेंशियल का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि जीटा पोटेंशियल और प्रवाही विभव दोनों का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था अपना अधिशोषण के अनुप्रयोग से या उसकी एप्लीकेशन, जिसमें अपन ने इलेक्ट्रोपोरेसिस और इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के बारे में स्टडी की है।